हेलो फ्रेंड, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 1 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ पर डे, और जो कि आप लोग के किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होता है इस वीडियो से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान किसके साथ चलाया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि आरबीआई ने जो है वो ग्राहक जागरूकता अभियान किसके साथ चलाया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है विराट कोहली, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है शाहरुख खान और चौथा है सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा अमिताभ बच्चन, इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वो ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य यह है कि जो भोला खाता धारकों होता है उसको धोखाबाजों से धोखा देने से रोकना, तो ये इसका लक्ष्य है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास आयोजित करना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी इसका जो है राइट आंसर होगा। देखिए इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि व्याख्या अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा घुमा फिरा के, तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा। इसीलिए व्याख्या जो है सो नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद होगा आपको एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने मौसिक मैक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि किस आईआईटी ने मौसिक मैक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? पहला है आईआईटी कानपुर, दूसरा है आईआईटी गुवाहाटी, तीसरा है आईआईटी मद्रास और चौथा ऑप्शन है आईआईटी लखनऊ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा आईआईटी मद्रास, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और इसको बढ़िया से समझिएगा, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद होगा एग्जाम में। व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए, अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो प्रश्न किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में आप लोग को घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और आप लोग को 100% करंट अफेयर का प्रश्न सोल्व होगा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, NCAR के अनुसार 2020 से 2021 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है -8.6%, दूसरा ऑप्शन है -9.2%, तीसरा ऑप्शन है -11.5% और चौथा ऑप्शन है -12.6%। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 4 ऑप्शन में से जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा -12.6%। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मैं आप लोग के सामने जो भी 10-15 प्रश्न रखता हूँ करंट अफेयर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, भले ही उसको घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं रखता हूँ। तो इसका व्याख्या आप लोग देखिए नीचे दिया हुआ है, व्याख्या को अच्छे से समझिए, व्याख्या समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सईदा अनवारा तैमूर का निधन, वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला सीएम थी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सईदा अनवार तैमूर जो है उनका सईदा अनवारा तैमूर जो है उनका निधन हो गया है। तो वो जो है सो किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला सीएम थी? असम की थी या सिक्किम की थी या ओडिशा या गोवा, किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा असम। ये जो है सईदा अनवारा
तैमूर, इसका जो है निधन हो गया है। तो वो असम जो है, असम की महिला सीएम थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहली थी। असम असम राज्य जो है उसकी पहली महिला सीएम थी ये सैयदा अनवारा तैमूर। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा और देखिए, अगर आप लोग को और भी अच्छे से समझना है तो आप लोग के सामने व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या को आप लोग बढ़िया से पढ़ के समझिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन से राज्य हैं जिसके मुख्यमंत्री जो हैं वो किसान कल्याण योजना को शुरू किया है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा मध्य प्रदेश, इसका राइट होगा आंसर होगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए नीचे इसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को, इस व्याख्या को बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके और समझिए। व्याख्या लिखने का एक ही मकसद होता है कि आप लोग को अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा घुमा फिरा के, तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला है 27 सितंबर को, या 28 सितंबर को, 29 सितंबर को, या 30 सितंबर को। तो विश्व हृदय दिवस जो है वो आपको 29 सितंबर को मनाया गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से 2021 से किसे सम्मानित किया है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला जो ऑप्शन है आतिफ असलम है, दूसरा है नेहा कक्कर, तीसरा ऑप्शन है उषा मंगेशकर, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 और 2021 में जो है तो उषा मंगेशकर को इसे सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोग के लिए, आप लोग देख लीजिए। पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपये का नगद और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के बढ़िया से समझिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है उत्तराखंड, राजस्थान, असम और सिक्किम। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा। असम सरकार जो है वो पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमी को ऋण प्रदान करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग देख लीजिएगा और इसका व्याख्या नीचे मिल जाएगा आप लोग को। इस व्याख्या को भी बढ़िया से आप लोग समझिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, KVIC ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर लें। KVIC ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? 10वां प्रश्न है। पहला ऑप्शन है परेश रावल, दूसरा है अक्षय कुमार, तीसरा है सुनील शेट्टी, चौथा है सनी देओल। बताइए इसका राइट आंसर को क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा सुनील शेट्टी इज द राइट आंसर। और इसका व्याख्या नीचे आप लोग को मिल जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है वो सुनील शेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील शेट्टी जो है वो फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उन्हें जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह फैशन डिजाइनर रीतू बेरी को सफल बनाएंगे। ये व्याख्या नीचे दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 11 नंबर का प्रश्न है, पुरुष वर्ग में 2019 से 2020 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुरुष वर्ग में 2019 से 2020 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? पहला है ऑप्शन संजू यादव, दूसरा है गुरप्रीत सिंह संधू और तीसरा ऑप्शन है अनिरुद्ध थापा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा गुरप्रीत सिंह संधू, इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में जो है सो नीचे मिल जाएगा आप लोग को। आप लोग अच्छे से जो है सो इस व्याख्या को पढ़ के और समझिए। अगला है, माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि माली के नए प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं। पहला है
मोख्तार, दूसरा है मोदिवोकिता, तीसरा है बुबोसिस, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट होगा मोख्तार, इसका राइट आंसर होगा। माली के अंतरिम राष्ट्रपति जो है बाहनेडो ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोख्तार ओवाने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तो आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और बढ़िया से समझिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। व्याख्या समझिएगा, कहीं भी आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिया हुआ है। पहला स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, तीसरा है नितिन गडकरी, चौथा है प्रकाश जावड़ेकर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से पढ़ के समझिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनेशन डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्ट का उद्घाटन किसने किया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है स्मृति ईरानी और चौथा है नरेंद्र सिंह तोमर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा अमित शाह। इनेशन डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट जो है 2020 फेस्ट का उद्घाटन अमित शाह जी ने किए हैं। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं देश के, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए नीचे इसका व्याख्या मिल जाएगा। आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और बढ़िया से समझिएगा इस व्याख्या को, क्योंकि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का कि खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। कि एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया? पहला है 27 सितंबर को, दूसरा है 28 सितंबर को, 29 सितंबर को या 30 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा जो है सो सी, इसका राइट आंसर होगा जो 29 सितंबर को जो है वो खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग व्याख्या अच्छे से पढ़ के समझते हैं, आप लोग को मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वीडियो में आप लोग को जितना भी प्रश्न है, या मैं 10 देता हूँ या 15 देता हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं आपके लिए। और जितने भी प्रश्न है सारा का व्याख्या आपको नीचे दिया हुआ होता है। मैं आप लोग से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। व्याख्या नीचे देने का यही मकसद होता है कि आप लोग एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग को कहीं भी परेशानी नहीं होगी और अच्छे से आप लोग उसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन फेस करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।